हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लाइफ। तो आज हम देखेंगे टॉप 9 डेंजरस इन्वेंशंस बाय द पीपल्स। 9 दुनिया के सबसे खतरनाक आविष्कार जिसकी एक बूंद भी हो सकती है जानलेवा। पर उसके पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी सारी अपकमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए कई आविष्कार ऐसे किए हैं जो काफ़ी तबाही मचाने वाले हैं। उनमें से कुछ का पहले इस्तेमाल हुआ और लाखों लोगों की जान भी गई है। कोई केमिकल इतना खतरनाक है कि उसका बूंद भी इंसान को तड़पने तक की मोहलत नहीं देता और पीड़ित इंसान की मौत हो जाती है। आइए आज दुनिया के ऐसे ही 9 खतरनाक आविष्कारों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर नाम आता है एटॉमिक बम। परमाणु बम की तबाही तो किसी से छिपी नहीं है। ये अब तक के आविष्कार हुए सबसे घातक बम है। हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए लिटिल बॉय और फैट मैन एटॉमिक बमों ने दिखा दिया था कि दुनिया में इससे कितनी तबाही मच सकती है। दोस्तों, दूसरे क्रमांक पर TNT का नाम लिया जाता है। मौजूदा समय में आमतौर पर TNT को विस्फोटकों में इस्तेमाल किया जाता है। जर्मनी के एक केमिस्ट जोसेफ विलब्रैंड ने इसे पीली डाई के तौर पर 1863 में विकसित किया था। वह नुकसान रहित डाई थी। उन्होंने सपने भी नहीं सोचा था कि उन्होंने एक ऐसा हथियार खोजा है जो दुनिया में तबाही ला सकता है। 1902 में पता चला कि TNT को विनाशकारी विस्फोटक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले और दूसरे विश्व युद्धों के दौरान दोनों पक्षों ने अपने दुश्मनों के खिलाफ इसका खूब इस्तेमाल किया था। दोस्तों, तीसरे नंबर पर DDT का नाम लिया जाता है। DDT पहला केमिकल था जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कीटनाशक के लिए किया गया था। दरअसल अमेरिकी सेना ने 20वीं सदी में कीड़े से पैदा होने वाली बीमारी काफ़ी नुकसान पहुंचा रही थी। करीब 25 लाख सैनिक और आम लोगों की तरह की बीमारी से मौत हो गई थी। सेना को ऐसे कीटनाशक की ज़रूरत थी जिसे कपड़े पर और कंबल पर आदि में लगाया जा सके। इसी कोशिश के तहत DDT का आविष्कार हुआ था, लेकिन यह छोटे जानवरों, पक्षियों और इंसानों के लिए काफ़ी खतरनाक है। इंसान में इससे दिल और फेफड़े की बीमारियां होती है। आम जिंदगी या आम आदमी के शरीर में मांस, मछली और डेयरी उत्पादों समेत खाने की चीज़ों के माध्यम से DDT प्रवेश कर सकता है। दोस्तों, चौथे नंबर पर फ्रेयॉन CFC का नाम लिया जाता है। जनरल मोटर्स में 1930 में काम करते हुए वैज्ञानिक थॉमस मिडगेल ने CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रेयॉन की खोज की थी। उनकी नज़र में यह सुरक्षित रेफ्रिजरेंट था। उस समय अमोनिया का इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता था लेकिन वह काफ़ी जहरीला गैस था। भले ही CFC इंसान के लिए सुरक्षित है, लेकिन यह ओजोन लेयर की सतह के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हुई है। ओजोन की सतह को नुकसान पहुंचने से धरती पर रहने वाले प्राणियों के अस्तित्व को खतरा हो जाएगा। इनके बाद 5वें नंबर पर लैंड माइन्स का नाम लिया जाता है। चीन में 1277 में इसके पहली बार इस्तेमाल का रिकॉर्ड मिलता है। ये असल में बम होते हैं जिनको किसी खास इलाके में ज़मीन के बीच गाड़ दिया जाता है। ऐसा खास तौर पर उन इलाकों में किया जाता है जहाँ से दुश्मन सैनिकों को गुजरने का शक होता है। यह इस तरह का बम होता है कि जब इसके ऊपर कोई चलता है या दबाव पड़ता है तो खुद फट जाता है। एक अनुमान के मुताबिक अब भी हर साल कम से कम 4300 लोगों की लैंड माइन से मौत होती है।
क्लोरीन। पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने अप्रैल 1915 में वाइफरेस के दूसरे युद्ध में इसका इस्तेमाल किया था। सैकड़ों फ्रांसीसी सैनिकों से इसकी मौत हो गई थी। क्लोरीन गैस का शरीर पर कई तरह से प्रभाव पड़ता है। इससे आंखों में जलन महसूस होती है, आंखें लाल होकर सूज जाती है और आंसू निकलने लगते हैं। इससे फेफड़ा भी खराब हो सकता था। एजेंट ऑरेंज। 1943 में पौधे के जीव विज्ञानी आर्थर गिल्स्टन ने एक केमिकल तैयार किया था। वह केमिकल सोयाबीन की वृद्धि को तेज कर देता था। उन्होंने ट्रायोड बेंजोइक एसिड का पौधों के ग्रोथ हार्मोन के तौर पर इस्तेमाल किया था। इसे एजेंट ऑरेंज का नाम दिया गया था, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करने से पौधे की पत्तियां गिरने लगी थी और पूरी फसल तबाह हो चुकी थी। जब अमेरिकी सेना को यह पता चला तो उन्होंने इसका इस्तेमाल वियतनाम युद्ध के दौरान किया। इससे वियतनाम में बड़े पैमाने पर तबाही मची थी। सरन गैस। सरन गैस एक नर्व एजेंट है। इसकी एक बूंद भी 1 मिनट के अंदर अंदर इंसान को मौत की नींद सुलाने के लिए काफ़ी होती है। यह कमरे के तापमान पर रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। गर्म करने पर यह तेजी से भाप बनकर उड़ जाती है। इसको छोड़ते ही यह तुरंत पूरे वातावरण में फैल जाती है। इसका आविष्कार जर्मनी के डॉक्टर श्रेडर ने किया था। उन्होंने तो इसे कीटनाशक के तौर पर आविष्कार किया था, लेकिन नाजियों ने रासायनिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल किया। कई देशों की सेनाओं द्वारा दुश्मन के इलाके में तबाही फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। हलबाज, जहरीली गैस हमला, ईरान इराक युद्ध और सीरिया के गृह युद्धों में इसका इस्तेमाल किया गया है। गिलोटिन। पेरिस के एक प्रोफेसर जोसेफ इग्नेस गिलोटिन के नेतृत्व में एक समूह ने 18वीं सदी में इस यंत्र का आविष्कार किया था। गिलोटिन का इस्तेमाल लोगों को मौत की सज़ा देने के लिए किया जाता था। इस यंत्र में 2 खंभों के बीच एक धारदार ब्लेड होती थी। सज़ा पाए इंसान को खंभों के बीच में खड़ा किया जाता था और ब्लेड से उसका सिर काट दिया जाता था। फ्रांस की क्रांति के दौरान इसका खौफ बहुत फैल गया था। फ्रांस में साल 1793 से साल 1794 को आतंक की अवधि कहा जाता है। उस दौरान करीब 40,000 लोगों को गिलोटिन से मौत की सज़ा दी गई थी। अल्जीरिया युद्ध के दौरान कैदियों को मौत की सज़ा देने के लिए भी इसका ही इस्तेमाल हुआ था। फ्रांस में साल 1977 तक सज़ा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। सन 1981 में जब फ्रांस में मौत की सज़ा खत्म कर दी गई तो इसका इस्तेमाल बंद हो गया। आखिर बार 10 सितंबर 1977 को गिलोटिन से मौत की सज़ा सुनाई गई थी। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो टॉप 9 डेंजरस इन्वेंशंस बाय पीपल्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी सारी अपकमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर नई जानकारी मिली होगी। यदि आपके पास भी टॉप 9 डेंजरस इन्वेंशंस बाय पीपल्स से संबंधित जानकारी मौजूद है तो आप नीचे कमेंट करके हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।